और ये CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो है ही नहीं किसी को नागरिकता की छीनने का, ये तो नागरिकता देने का है। अनावश्यक रूप से ऐसी तथाकथित पार्टियां जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वो इसके विरोध में पूरे देश के अंदर पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है। जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, जो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, जो आजादी मांग रहे हैं कि हमें किस चीज से आजादी चाहिए और उसका आपने अभी उल्लेख किया, तो इस प्रकार के कुछ लाखों हजारों लोग जो सिर फिरे हैं और जो बहुत ज्यादा सड़कों पर अपनी जो बर्बरता दिखा रहे हैं, भारत की पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थर एक सा है, आप ध्यान से देखें, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से लेकर के द्वारिका तक जो पत्थर है वो एक जैसा ही है। ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज देश भर में जो मुद्दा चल रहा है CAA, जिस प्रकार से नागरिक संशोधन जो मामला है उसको लेकर आज पूरे देश भर में बुरा हो हाकार मचा हुआ है। हर जगह कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल का पूरा दिन जो बीता हुआ दिन था वो पूरा विरोध प्रदर्शन में गया, मगर यहाँ आज हिसार में इसके समर्थन में लोग इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं कि ये देश हित के मामले है और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा लाया है वो देश हित से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे समर्थन में क्यों ये बिल आखिर है क्या। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिमों हैं उनके साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है इस बिल के माध्यम से। भारत भूमि पर आज तक किसी भी मुसलमान के साथ नहीं, किसी के साथ भी कभी भी अन्याय नहीं हुआ। सबका संरक्षण दिया है, सबको संरक्षण दिया है, सबको मान सम्मान दिया है। और आज भी ये जो बिल आया है, वास्तव में तो इस कानून को किसी ने पढ़ा ही नहीं है, इस बिल को किसी ने पढ़ा ही नहीं है। अनावश्यक रूप से ऐसी तथाकथित पार्टियां जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वो इसके विरोध में पूरे देश के अंदर पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है। पूरे देश की जो पूरी दुनिया के अंदर जो छवि बनी है, उस छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस षड्यंत्र में हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये जो देश है ये अपना देश है। हम सब इस भारत माँ के सपुत्र और सपुत्रियां हैं। हम सबको इस देश के साथ रहना है, इस देश में रहना है। इसलिए यहाँ की संपत्ति का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना करें और हम सबको जैसे पहले हम सब मिलके रहे हैं, इसी प्रकार से हम आगे भी मिलजुल के रहेंगे। और इस बिल का हम सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी विरोध में नहीं है। आप कह रहे हैं किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, मुस्लिम लोग तो कह रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। ऐसा है कि किसी भी मुस्लिम के साथ ये अन्याय नहीं है। जो भारत का नागरिक है, उस नागरिक के ऊपर इस बिल का कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। इसलिए वो तो बेकार में विरोध कर रहे हैं, ना उनको इस बिल की जानकारी है। जो भारत का नागरिक है उससे इसका क्या संबंध है। ये तो केवल इसलिए कि जो बिल लेके आया गया है, हमारे पड़ोस में जो देश हैं, पाकिस्तान है, मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश है, मुस्लिम राष्ट्र है, और यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे हिंदू जो वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो हिंदू अगर भारत में आए तो उनको हम अपने भाई बना के रख सकें, वो भारत के नागरिक हो सकें, इसके लिए ये बिल लेके आया गया है। इससे भारतीय जो नागरिक हैं, जो पहले से भारत में रह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, वो किसी भी मजहब को, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, उन पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही है कि किस प्रकार इनका ये मानना है कि ये जो बिल है समर्थन में है, लोगों के हितों में है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वो यंगस्टर्स, क्योंकि आज यंगस्टर्स ही हैं जो सड़कों पे उतरे हैं इस बिल के खिलाफ। यूपी में जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सब विद्यार्थी कर रहे हैं। तो चलिए हम एक यंगस्टर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका इस पूरे मामले पर क्या विचार है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, जो ये है, ये जो बिल पास हुआ है, जो अब एक्ट बन चुका है, ये एक बहुत ही सही है। जो हमारे इंडियंस लोग हैं उनके लिए बहुत सही है। जैसे कि हम फॉरेन में भी देख सकते हैं, जैसे अमेरिका में जो है ग्रीन कार्ड जो वैलिड किया जाता है, जो कि अगर कोई और जाता है तो उनके लिए बहुत टिपिकल होता है उसे लेना। सेम ही सिचुएशन इंडिया में भी है। इंडिया के जो नागरिक है उनके लिए तो इजी रहेगा, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं, जो घुसपैठियां हैं, उनके लिए बहुत टिपिकल सिचुएशन बन जाएगी। और जो मतलब अपोजिशन पार्टी है, वो मेन जो है मिसलीडिंग कर रही है बच्चों को, वो मैनिपुलेट कर रही है, उनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग।
क्या वाकई में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया? जी हाँ, बिल्कुल। जो अन्य समुदाय हैं वो गलत प्रकार से मतलब प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बरगला करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उत्कृष्ट है। ये भारत नया भारत है और इस नए भारत में यही कार्य होने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के विकास में वो बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है। और हिंदू आज जिस प्रकार से हमारा राष्ट्र एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सब मोदी जी के साथ हैं, इस देश के साथ हैं, इस राष्ट्र के साथ हैं और इस राष्ट्र को हम गलत हाथों में नहीं देना चाहते। पीएम मोदी की और अमित शाह की हर जगह पे निंदा हो रही है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, रोड पे लोग हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सारे विद्यार्थी है, यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, आसाम जल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विद्यार्थी हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जैसे अभी जामिया में जो हिंसा हुई, जामिया में आपने देखा कि वो सारे विद्यार्थी थे, मगर फिर भी कुछ उनके वकीलों ने ये कहा कि वो जो विद्यार्थी थे वो उनके ऊपर गलत तरीके से एफआरआई की जा रही है और गलत तरीके से उन्हें उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। मगर नहीं, वो विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं संलिप्त थे इस कार्य में और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थी वर्ग जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसा कार्य ना करे जिससे भारत की, हिंदुस्तान की छवि गलत दिशा में जाए। सर ये बताइए, आप बताएंगे, क्या बताना चाहेंगे, ये बिल आखिर है क्या, लोगों को समझाइए। देखिए, ये बिल जो है वो CAA या CAB भी कहते हैं इसको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। ये बेसिकली जो है जो बाहर से आ रहे हैं, अपने 3 देश हैं जो इस 3 देशों से आ रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनसे जो आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ जो वहाँ की हैं, माइनॉरिटीज़ वहाँ पर कौन है? हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है। तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को भारत में नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया है। इंडिया के सिटीजन्स में रहने वाले मुस्लिमों चाहे हिंदू से किसी का कोई लेना देना नहीं है। और जो ये बिल है वो अपना पहले लोकसभा में गया था, लोकसभा में वही हैं जिनको हमने इलेक्ट किया था, और राज्यसभा में गया है और वहाँ से पास होकर फिर इसके राष्ट्रपति के साइन होकर तब आगे गया है। तो इसमें कोई विरोध प्रकट करने जैसी बात ही नहीं है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए जो विपक्षी दल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो बेसिकली जो सब कुछ चलाया जा रहा है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों अपना एजेंडा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो रहा है। अब जो घुसपैठिए हैं उनको निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से इनका वोट बैंक खराब हो रहा है और वो यही नहीं चाहती। जी, देश के हित में कोई भी बात होगी जो संविधान के तहत होगी तो गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी उस हर बात का समर्थन करेगा जो देश के हित में होगी। रही बात बिल की, तो बिल जो नागरिकता बिल आया है, तो मैं चाहूँगा कि लक्ष्मण रेखा हर चीज़ की होनी चाहिए। कोई ऐरा गैरा हमारे देश में कैसे घुस आया, वो कई बार आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो अंकुश हर चीज़ पर लगना चाहिए। परंतु हमारे जो अपने देश से जुड़े हुए लोग हैं, भावना रखते हैं, वो अगर उनको बाहर देशों में जैसे पाकिस्तान में है या दूसरे देशों में उनको निकाल दिया गया या प्रताड़ना हुई, वहाँ हिंदू आबादी घट गई, तो दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उस हिसाब से बिल सही है कि उनको नागरिकता मिलेगी, उनको अधिकार मिलेंगे। कश्मीर तो अपना देश है, अपने देश के अंदर है, तो वहां से भी कश्मीरी पंडितों को पलायन अपने देश में शरणार्थी होना पड़ा, तो ये कैसी दोहरी मानसिकता है? वो गलत है। उसको सही होना चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो देश का है चाहे बाहर का है। मेरा ये है, उस पर लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। सरकार से मेरा आग्रह है कि जो शोषा छिड़ गया है देश में जातिवाद और धर्म का, वो गलत है। सरकार उस पर तरीके से अंकुश लगाए, दमनकारी से नहीं। छात्रों वगैरह को, जो छात्रों जामिया में या कहीं और जो गलत चीज हुई है सरकार द्वारा, उसको मैं गलत मानता हूँ। आपको क्यों लगता है इस बिल का समर्थन करने की आवश्यकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बिल के लिए आज हिसार के अंदर एक मार्च निकाला गया, इसके अंदर इस बिल के अंदर बताया गया ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये धर्म हर धर्म के लिए सही है, क्योंकि कुछ मुस्लिम है, मुस्लिम ये समझते हैं कि वह हमारे खिलाफ है, लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं है। किसी भी अन्य धर्म को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो विस्थापित हिंदू है, अलग कंट्री में है, वे जो प्रताड़ित हुए हैं आज, उन्हें भारत में जो नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि भारत के अलावा और देश उनका कोई है नहीं, क्योंकि यहीं से वे गए हैं। इसलिए इस बिल का समर्थन हर धर्म को, हर पार्टी को करना चाहिए। कुछ पार्टियां हैं जो पार्टियां ये टुकड़े गैंग में बनकर आज बच्चों को भड़का रही है, जैसे कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। ये बच्चों को भड़काया जा रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है,
बच्चों तो बसें तोड़ फोड़ के जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि भड़काया जा रहा है यहाँ पे इस बिल को लेकर। पूरा जो देश है उसको जो जल रहा है वो इसका कारण है कि यहाँ पे कुछ टुकड़े गैंग की यहाँ पे बात चल रही है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कहना इतना ही है कि जो CAA है वो कैब की बजाय अब CAA हो गया और ये किसी भी धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम कंट्री जहां बहुल है वहां पर तुष्टीकरण किया जाता है अल्पसंख्यकों को। यदि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता तो यहाँ सिख और क्रिश्चियन ईसाई को लाने की आवश्यकता नहीं, जो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अपना फैल रहा है। और वहां पर प्रताड़ित होने के कारण, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। एक ताजा उदाहरण 2-3 दिन पहले का है, जिसके अंदर एक कोई हिंदू धर्म का मान्यता वाला व्यक्ति वहां से निकलने की कोशिश करा, उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म का था पाकिस्तान के अंदर। अब भोला नाम की जगह बांग्लादेश के अंदर बताई जाती है। वहां पर एक व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट हैक करके उसके ऊपर इस निंदा का आरोप लगा करके बहुत बड़ी एक संख्या उसके ऊपर आघात करती है। कहने का तात्पर्य ये समस्या काफी लंबे समय से थी। यदि किसी शक्तिशाली पावर के अंदर यदि ये आवश्यकता पड़ती, भारत के अंदर लगता था किसी को, तो ये समस्या जिसने भी उठाई है और समाधान के लिए अगर कोई उठ रहा है कदम तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए और समर्थन करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि यदि ऐसी शक्तियों का हम समर्थन नहीं करेंगे तो हमारी जो मूक दर्शक बने रहने की जो आदत है वो भी कोई खतरनाक कम नहीं है। और ये CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो है ही नहीं किसी को नागरिकता की छीनने का, ये तो नागरिकता देने का है और 3 देशों की बात इसमें की गई है। मैं उन जिहादियों और उन्मादियों के लिए कहना चाहूंगा कि तुम्हारी एक खता से खुदा से रुसवाई न हुई होगी, तुम्हारी एक खता से रुसवाई न हुई होगी, तुम्हारे खता के कारण, तुम्हारी गलतियों के कारण खुदा के दरबार में कोई रो पड़े, ये जुल्म सितम ही था, कैसे माने ये नादानी हुई होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या इनका कहना है, किस प्रकार से वो उसका समर्थन कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर जो लोगों में जो मिथ्या है, जो लोगों में जो कंफ्यूजन है, जो इसके बारे में नेगेटिविटी सोच रहे हैं, उनको इन्होंने समझाने की कोशिश की है। और समर्थन में यहाँ पे हिसार में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज़।